ये कहानी है नागिन की। एक छोटे से कस्बे में वर्मा परिवार रहता था। परिवार बड़ा और खुशहाल था। दादा, दादी, माता, पिता, दो बेटे और एक बेटी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर अचानक घर के माहौल में डर और खामोशी पसर गई। एक रात सबसे बड़े बेटे राहुल की मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा कि यह सांप के डसने से हुआ है, मगर अजीब बात यह थी कि कमरे के दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। फिर सांप अंदर कैसे आया? अगली रात छोटी बहू नेहा की भी रहस्यमय मौत हो गई, वही जहर के निशान। अब पूरा परिवार दहशत में था। घर के बुजुर्ग दादी ने कहा, यह कोई साधारण सांप नहीं है, ये इच्छाधारी नागिन है। शायद हमारे परिवार से उसका कोई पुराना बदला है। सबको शक होने लगा कि घर में ही कोई सदस्य असली इंसान नहीं है, बल्कि नागिन बनी हुई है। घर के बीचों बीच रखी गई तांत्रिक की दिव्य अंगूठी से सच सामने आ सकता था। रात को जब सब इकट्ठा हुए तो तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक बेटी प्रियंका चीख पड़ी। उसकी आंखें पीली हो गईं और शरीर पर सांप जैसी चमकदार खाल उभर आई। सबको झटका लगा। असल में प्रियंका ही इच्छाधारी नागिन थी। कई साल पहले उसके नाग नागिन माता पिता को इसी वर्मा परिवार के किसी सदस्य ने मार दिया था। बदले की आग में वह इंसानी रूप लेकर इस परिवार में पली बढ़ी और सही समय का इंतजार करती रही। लेकिन जैसे ही वो अंतिम वॉर करने वाली थी, छोटा बेटा अमित हाथ में शिव जी का त्रिशूल लेकर सामने आ गया। तेरा बदला यहीं खत्म होगा। दोनों के बीच भयंकर टकराव हुआ। पूरी हवेली में सांपों की फुफकार और मंत्रों की गूंज गूंजने लगी। अंत में नागिन परास्त हुई और राख में बदल गई। रहस्य खुल चुका था, मगर इस रहस्य ने परिवार की नींव हिला दी थी।